जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णा। आप देख रहे हैं कृष्णा बुक्स। आज हम एक बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं जो है एसपीडी का सामान्य हिंदी, जो एसएससी के एमटीएस, आरआरबी क्लर्क, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल इत्यादि एग्जामिनेशन के लिए होने वाले एक सब्जेक्ट की बेसिक बुक है। चलिए इस बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं उसके बारे में बताते हैं। इस बुक का क्या रेट है, कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं और एनालिसिस कर बताते हैं कि क्या यह बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए पर्याप्त है या आपको किसी अन्य बुक की सहायता लेनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं कृष्णा बुक्स। तो कीमत के बारे में बात कर लेते हैं। तो 60 रुपये इस बुक का ऑफलाइन मार्केट में कीमत है, जो अब बढ़ के 90 रुपये होने वाले हैं। और अगर आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या नायका से खरीदते हैं तो आपको ये बुक 130 रुपये डिलीवरी चार्ज मिलाकर लगेंगे। तो कमेंट सेक्शन में पिन जो कमेंट है या आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने इस बुक का परचेज लिंक दे चुका हूँ, आप उसको देखें और देख करके आराम से उस बुक को परचेज कर लें। तो चलिए अब चलते हैं इसके कौन कौन से चैप्टर हैं उस पर। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब चलते हैं कौन कौन से चैप्टर इसमें दिए गए हैं। तो चैप्टर 1 से जैसे देखिए, चैप्टर 13 है संधि एवं उसके भेद, चैप्टर 14 है समास एवं उसके भेद, वाक्य विचार, शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना की अशुद्धियाँ, वाक्य क्रम, रिक्त स्थानों की पूर्ति, विलोम शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, युग्म एवं अनेकार्थक शब्द, अपठित गद्यांश, गद्यांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रस, छंद और अलंकार, प्रसिद्ध रचनाएं एवं रचनाकार। हर एक टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके साथ ही अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एमटीएस का गगन प्रताप और आरडब्ल्यूए का जो बुक आता है या आदित्य रंजन का जो बुक है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, आप उसको भी देख के लाभान्वित हों। यह बुक किस किस एग्जाम के लिए उपयोगी है उसके लिए दिया गया है। यह बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा, बिहार सिलेक्शन कमीशन और परीक्षा के अन्य एग्जामिनेशन जैसे एसएससी ग्रुप डी, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन ऑफिसर, सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी बुक है। आप इसको देखें और चलिए अब चलते हैं इसमें देखते हैं कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन को दिए गए हैं या कॉन्सेप्ट समझाया गया है। अगर बुक के टोटल पेज की बात की जाए तो 100 पेज का बुक है, अच्छा बुक है। जैसे देखिए चैप्टर 1 है हमारा हिंदी भाषा एवं परिचय, उसमें हिंदी भाषा का क्रम क्या होना चाहिए, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृतिक लौकिक संस्कृत, उसके अलावा हिंदी क्या है, इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर से आपको ये आसानी हो जाती है समझने में कि किस प्रकार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है और आपको किस ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी जो आप कम पढ़ के ज़्यादा मार्क ले आ सकें। तो पहला चैप्टर हमारा हिंदी भाषा परिचय है, जिसमें बेसिक दिया गया है जो किस प्रकार आप इस बुक को स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। 100 पेज की बुक है, काफ़ी पतली सी कॉन्साइज बुक है। इसके अलावा इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक चैप्टर में लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर हैं या मॉडल सेट से लिए गए हैं। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और देखें कि आप इसमें कहाँ पर लाई कर रहे हैं। बस यही इसमें दिया गया है। पहले कॉन्सेप्ट दिया गया है, फिर उसका एग्जामिनेशन के हिसाब से फिर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद उसका आंसर भी दिया गया है। चलिए अब दिखाते हैं आपको आंसर किस प्रकार दिखाया गया है। तो आंसर भी इसमें दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप देख सकते हैं 1 से लेके
57 तक, जैसे 1 का डी, 2 का ए, 3 का ए, 4 का बी, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर दिया गया है, जिससे आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें, फिर उसका टॉपिक देखें। टॉपिक के साथ साथ अगर आपको यूट्यूब पर कोई अच्छा वीडियो मिल जाता है तो उसकी सहायता लें। उसके बाद आप हल प्रश्न पत्र पर आ जाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आ जाएं, और आप मॉक के रूप में हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रूप से आंसर दें, और देखें कि आप कहाँ पर हैं अभी एग्जामिनेशन में, आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट और से पढ़ने हैं, या कौन कौन से आपके कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। तो ये सारे थे। फिर चलिए अब देखिए, अगला हमारा है भाषा एवं लिपि। भाषा एवं लिपि भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एक बुक आती है लुसेंट की, सामान्य हिंदी, जिसका रिव्यू मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, आप उसको देखें। लेकिन उस बुक का क्या है, वो कॉन्साइज रूप में नहीं दिया गया है, वो थोड़ा विस्तृत ब्रीथ रूप में दिया गया है। तो अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। उसके अलावा उसका कीमत भी लगभग 250 से 300 रुपये आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मिलेगा। तो रेट के हिसाब से भी वो महंगा है, और आपको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, क्योंकि कठिनाई इस बात से क्योंकि उसमें 300-400 पेज है, तो 400 पेज पढ़ने में आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। और इसमें उतना ही टॉपिक दिया गया है जितने आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमारा यही रहेगा, तो आप जरूर इसको खरीदें। अब देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है, जिसमें है हिंदी भाषा की कितनी लिपि है, गोवा की स्वीकृत राजधानी क्या है, कबीरदास की भाषा क्या थी, वर्तमान हिंदी का प्रचलित क्रम क्या है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है, देव भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, सर्वप्रथम भारत को प्रयोग किस रूप में हुआ, भारत का सबसे प्राचीन पुस्तक क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, भारत को लिखने का ढंग क्या है, भाषा साधक क्या है। सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव टाइप को बना लेते हैं तो आपको ये आसानी से आपको कॉन्सेप्ट सहित आप समझ सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के रूप में मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बुक में मॉक भी लगा सकते हैं, इस बुक से आप कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं, इस बुक से आप एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप ज़रूर खरीदें। और लुसेंट का बुक अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे देखिए, वर्ण एवं ध्वनि, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण कितने हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ऊष्म कितने हैं, संयुक्त कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, स्वर वर्ण क्या है, स्पर्श वर्ण क्या है, उष्ण व्यंजन क्या है, सबका परिभाषा सहित, सबका डेफिनेशन सहित इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। फिर देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। 100 कमेंट अगर इस बुक पर, इस वीडियो पर आती है तो इस बुक को हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, और आपको 1 महीना के अंदर पूरा हिंदी समझ में आ जाएगी। मात्र आधा घंटा का क्लास रहेगा, 1 महीना तक लगातार चलेगी, और आप इसको पूर्ण रूपेण पढ़ सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में यस सर लिखते हैं, हमको बुक पढ़ना है। 100 कमेंट आने पर हम इस बुक को जरूर पढ़ाएंगे। तो यही था आज का हमारा बुक रिव्यू। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे कि नया वीडियो आप आ गया है और आप देखें। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कैट, क्लैट, एनडीए, सीडीएस या और भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है स्वराघात क्या है, महाप्रण क्या है, उच्चारण क्या है, वर्ण विच्छेद क्या है, उसके नियम क्या है, कमल क्या है, किसान क्या है, रंजन क्या है, सबका संधि विच्छेद दिया गया है। तो छोटी सी कंसाइज बुक में आपको ये सारी टॉपिक समझ में आ जाएगी, जो बताया गया है, जो किस प्रकार इसको पढ़ने के लिए आपको मात्र 100 पेज की बुक है। 100 पेज से आप पूरा हिंदी को कवर कर सकते हैं। तो यही था आज का बुक रिव्यू।
फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा जाता है? फ व किस प्रकार के वर्ण है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? लघुत्तम ध्वनि किसे कहते हैं? वर्णमाला में भाषा का क्या अर्थ है? बिना अवरोध के उच्चारण वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन की परिभाषा दें। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिक है? च छ ज झ यहाँ ये सब ध्वनियाँ क्या कहलाती है? निम्न में अल्पप्राण की वर्ण क्या है? निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि कौन सी है? निम्न में 5 वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। और बस यही था। जय हिंद, जय भारत।